प्रेम शुक्ला जी, सीधा सीधा आरोप है आप पर कि हिंदू अपीजमेंट आप करते हैं, और जैसा अभी सुनील सिंह यादव जी कह रहे थे कि अच्छी बात है, हम सब हिंदू हैं, लेकिन धर्म हमारा एक निजी विषय है, उसे सार्वजनिक तौर पर लाना, सियासत में उसका प्रयोग करना, ये आप लोगों की आदत हो गई है। नहीं, ये आदत उनकी है। दरअसल आप मुझे कृपा करके बताइए प्राची जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सतत जो है रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी। नवरात्र के व्रतियों के लिए इन्होंने कितने आयोजन किए, जरा श्रीमान सुनील सिंह यादव जो हैं ये अपना जो है पूर्व पृष्ठों को जो है जरा पलट कर देख लें तो कोई नहीं है। ये यही समाजवादी पार्टी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो मुजफ्फरनगर के दंगों में जो मुस्लिम दंगा पीड़ित थे उनको तो मुआवजा मिला, हिंदू दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। जो इतना संविधानेतर कार्यकर्ता हो, संविधान विरोधी कार्यकर्ता हो कि दंगा पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान करता हो, उससे अधिक निकृष्ट कार्य कौन कर सकता है। यह समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव का ही कार्यकाल था जब कब्रिस्तान के लिए जो है बजट में प्रावधान होता था, स्मशान के लिए नहीं होता था। होली दिवाली पर बिजली कट जाती थी, ईद मुहर्रम पर बिजली दी जाती थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये था कि नहीं था श्रीमान सुनील सिंह यादव, जरा बताइएगा। और सब छोड़ दीजिए, आपके जो ये श्रीमान शफीकुर रहमान बर्क हैं, ये वंदे मातरम पर जो है संसद में ये खड़े नहीं होते, ये धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं कि उनका धर्म उनके आड़े आ जाता है, तब तो उनका धर्माड़े आ जाता है। शफीकुर रहमान अगर वंदे मातरम का सम्मान करते हुए संसद के सदन में उसका बहिष्कार करके अवमानना करने का कुकृत्य करते हैं तो उनकी धर्मांधता है कि उनका सेकुलरिज्म है। जरा इसको भी बता दीजिएगा। और आप श्रीमान कृपा करके ये बता दीजिए ना कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जिसमें मुलायम सिंह यादव शामिल थे, तब जो है नबी के जन्मदिन के अवसर पर जो है ईद उल मिलादुन नबी के, चलिए मैं इसका जवाब सुनील सिंह जी से लूं, लेकिन देखिए वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क किया था, उनका पहले मैं कमेंट ले लूं। वारिस पठान जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब हर एक फैसले में हिंदू मुसलमान देखना ही विपक्ष का धर्म रह गया है? क्या विपक्ष सिर्फ सियासी चश्मे से ही हर एक फैसले को देखेगा? अगर हिंदू नववर्ष पर छुट्टी हो गई तो इसमें हिंदू मुसलमान या क्रेडिट लेने जैसा क्या है? देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। पूरे देश के लोग अपने अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वहां पर भेजते हैं ताकि वो उनकी बात रख सके, मसले मसाइल का हल हो। और उसी तरह राज्यसभा के अंदर भी चुन के जाते हैं एमपी, जो जाकर वहां पर बात रखते हैं, वहां से कानून बनते हैं और देश के हित में होता है। अब देखिए, इतने दिनों से पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स पेयर के मनी का ना, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मगर पहली बार ये देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट नहीं चलने की वजह जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो है। रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसकी जवाबदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट को प्रॉपर रीत से चलाए, मगर यहां तो वो लोग ही ऑब्जेक्शन करके चले जा रहे हैं। अब वो नुकसान तो एक चल ही रहा था, लोगों के कोई मसले मसाइल रखे नहीं जा रहे थे, सारे एमपीज चिल्ला पुकार करके सबको बाहर भेज दिया जाता था, पार्लियामेंट को स्थगित किया जा रहा था। अब इतने में आप देखिए तो क्या हो रहा है कि इन्होंने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो हर साल आ रहे थे त्योहार, पहली मर्तबा आया क्या? अभी देश संविधान पे चलेगा या हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे चलेगा? अगर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ही प्रॉब्लम है तो वारिस पठान की भी आस्था जुड़ी हुई है, तो क्या मेरी आस्था का क्या करेंगे आप? रमजान मुबारक आ रहा है तो क्या आप रमजान में भी छुट्टी दे देंगे? हम तो ये नहीं बोलते। मगर ये कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया ना कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, तो आप खुद देखिए, जनता देख रही है, देश देख रहा है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने एक ही तो काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुस्लिम के खिलाफ नफरत, कभी हमारे हिजाब से नफरत, कभी हमारे मदरसों से नफरत, कभी हमारी अजानों से नफरत, हर चीज में इनको सिर्फ यही चीज दिख रहा है। जी आप प्लीज थोड़ा समझाइएगा मेरे दर्शकों को भी और मुझे भी कि अगर मैं मान लूं कि ये हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इससे दूसरा पहलू आप ये कैसे निकाल रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? कोई एक ऐसा फैसला, कोई एक ऐसी योजना, कोई एक ऐसा कदम सरकार का बता पाएंगे जिससे आपको लगा हो कि देखिए ये तो मुस्लिमों को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और ये मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया प्राची जी आपने। मैं आपको ताजा तरीन बात बता रहा हूं। वैसे तो बहुत हजारों में आपको वाकई सुना सकता हूं, लेकिन फिलहाल आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर
एक हिंदू संगठन के लोग आ गए, कुछ हैदराबाद का एक हिंदुत्ववादी गुंडा राजा सिंह नाम का वो भी आया हुआ है महाराष्ट्र में, सुरेश चवन के आया हुआ है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन इन्होंने 100 के हिसाब से रैलियां कर दी है और रैलियों में एक ही चीज बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात की जा रही है, नफरत फैलाने वाली बात की जा रही है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कर रही जा रही है, उनके खिलाफ कितनी जगहों के ऊपर कंप्लेंटें हुई, कितनी जगहों के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुए, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। यहां तक कि उनको दूसरी जगह पर जाके बोलने की भी अनुमति दी जा रही है। अब महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी और शिंदे गठ तो साथ में बैठे, तो सरकार की क्या जवाबदारी नहीं बनती कि जो आकर महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं, जो लोग मुसलमान के खिलाफ जहर उगलते जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। क्या सारे कायदे कानून वारिस पठान के लिए बने? क्या इनके खिलाफ भी कोई कभी कंप्लेंट है तो अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपका पॉइंट वैलिड है, इस पर जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लेती हूं, लेकिन वारिस पठान जी मैं सरकार की कोई योजना, सरकार का कोई फैसला आपसे पूछ रही थी। ये तो बयानबाजी है और बयानबाजी दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं प्रेम शुक्ला जी से योजना है ना सरकार की। हाँ, क्या योजना है जी? ये सरकार की योजनाओं का एक है, ये ठीक है, अराजकता फैलाइए, मेजोरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करिए। प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो बयानबाजी होती है नफरत फैलाने वाली, उस पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? यही तो हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।